नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नरेंद्र मोदी की नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। ये बातें कही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। आपको मालूम है कि आज इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव अपने बेटे संग यानी कि तेजस्वी यादव के संग एयरपोर्ट पर थे और जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप इंडिया की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम नरेंद्र मोदी की नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। अब लालू प्रसाद के इस बयान ने बिहार की सियासत को जरूर गरमा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। तो आलोक, सबसे पहले तो ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव अब अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं या फिर आप ये समझिए कि अब बैक टू पुराने वाले तेवर में नजर आ रहे हैं? समरीन, हम कुछ कहें, हम कुछ विश्लेषण करें, कुछ चर्चा करें, क्योंकि देखिए ज्ञान की अगर बात होती है तो सभी बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मैं कहावत से शुरू करता हूँ। कहावत है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। क्या बात है, क्या बात है आलोक जी? ये कहा हुआ है, मैंने तो पढ़ा है, बड़े बड़े विद्वानों ने भी पढ़ा होगा। लालू प्रसाद हो या तमाम इतनी गैर भाजपाई दलों के लोग हों, वो अभी सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इंडिया की तीसरी बैठक होनी है INDIA, जिस पर नरेंद्र मोदी ने निशाना भी साधते हुए उसे घमंडिया कहा था। आज सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसकी तीसरी बैठक होनी है 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में। लालू प्रसाद इन दिनों अपने पुराने तेवर में दिख रहे हैं, पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। बैडमिंटन खेलते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल मरीन ड्राइव में कुल्फी खाते हुए दिख रहे थे, भुट्टा खाते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, वो स्वस्थ रहे, पूजा करते हुए भी दिखे हैं। थावे मंदिर गए थे, अपने ससुराल गए थे, सिलार कला गए थे, वहां भी गए थे, साले साहब मतलब जितना ज्यादा उनको आराम करना है उतना ज्यादा वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्टिव तो है, आराम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो दीर्घायु हो, उनकी अच्छी स्वास्थ्य रहे। लेकिन लालू प्रसाद जिस तरह से बोलते हैं, ये तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जो बोलते हैं तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। अभी के समय में वो पहले वाला दौर नहीं रहा। ये दौर बदल चुका है। आप किसी के नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं हम लोग, नैरेटिव पकड़ के हटाना है। नैरेटिव यानी कि बिहारी भाषा में उसे गर्दन कहते हैं। और एकदम नैरेटिव अगर मैं फोकस करूं तो ये जो बीच में ये गोल होता है, हड्डी होती है, उसको जो हमारा फूड ऑर्गन भी होता है, फूड पाइप होता है, विंड पाइप, उसे कहते हैं। तो नैरेटिव पकड़ कर हटाने जा रहे हैं, नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। कितने हद तक सही है? देखिए, मैंने शुरू में कहा शब्द संभाले बोलिए, शब्द को संभाल कर ही बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव की फजीयत इसलिए बढ़ती है, इसमें कई बार बढ़ी भी है। मैं अभी बहुत सारे उदाहरण दूंगा, बहुत बड़े बड़े नेताओं के उदाहरण दूंगा, तेजस्वी यादव के भी उदाहरण दूंगा। तेजस्वी यादव काफी संयमित होकर बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। लालू प्रसाद भी कोई कम नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुझसे ज्यादा पॉलिटिक्स को समझते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। मुझसे ज्यादा उनके पास अनुभव है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन लालू प्रसाद जिस तरह से बोलते हैं, जिस बेबाक अंदाज में बोलते हैं, उससे अभी के समय में तेजस्वी यादव के लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो जाएंगी। तेजस्वी यादव भी अपने विरोधियों पर पलटवार करते हैं, तीखे हमले बोलते हैं। अभी देख रही हैं एक मामले में गुजरातियों को धक्के दिया था, जिस मामले में समन जारी हो गया। हालांकि उस वक्त उनका जो नजरिया था वो मेहुल चौकसी को लेकर, नीरव मोदी को लेकर था। लेकिन बखेड़ा बड़ा हो गया, समन जारी हो गया, कोर्ट में जाना भी है, ये भी बात सही है। लेकिन अब समझिए बात को। लालू प्रसाद जब बोलते हैं, तेजस्वी मैंने कहा कि संयमित होकर बोलते हैं, लेकिन लालू प्रसाद जब बोलते हैं उससे फजीहत खड़ी होती है। अभी बैडमिंटन खेल रहे थे, उसी मामले में CBI उन्हें पकड़ लिया। अब CBI का भी मामला जो है न्यायालय में देखना होगा क्या होगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ रहकर लालू प्रसाद आज जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, शुरुआत की तेजस्वी यादव ने। उन्होंने 3 मिनट, 3.25 मिनट तक लगभग विरोधियों पर निशाना साधा। उन पर जो कोर्ट में समन हुआ उस पर भी उन्होंने कहा, और हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार भी विरोधियों पर कड़ी से कड़ी बात कह जाते हैं, और काफी लेकिन लहजा थोड़ा नाप तोल के होता है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप बताइए ना, ये बात सही है? नरेंद्र मोदी ने इंडिया को घमंडिया कहा। नरेंद्र मोदी ने तमाम जितनी बातें कही, चारा घोटाला को लेकर कहा, तमाम जितने विभिन्न घोटाले हैं उनको लेकर कहा कि उन सभी पर कार्रवाई होगी, उन सभी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात एक हद तक ठीक है, विरोधी है तो विरोध करते हैं। लालू प्रसाद ने भी जब इंडिया की पहली बैठक हुई थी पटना में, उन्होंने कहा था कि अब हम फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। ये बात भी सही है। लेकिन जो बखेड़ा शुरू हुआ, ठीक है, CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुशील मोदी ने भी बहुत पलटवार किया। देखिए,
मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ और जो अपने व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल बताइए आलोक। नैरेटिव पर चढ़ना, क्या आप नैरेटिव पर चढ़ जाएंगे? क्या कहने का तात्पर्य है? और ठीक है, अपने अपने वोटर्स होते हैं, अपने अपने वोटर्स को आप एग्रेसिव कर रहे हैं, उन्हें एग्रेसिव मोड में ला रहे हैं, तो कह दीजिए ना, जिस जाति और जमाती की बात करते हैं वो जाति हत्यारी है जी। वो जाति हत्यारी है। जिस जाति और जमाती की बात होती है, जिसके वोट बैंक पर आगे चुनाव लड़ते और जीते हैं, तो फिर आप कह दीजिए उस जाति का यही नेचर रहा है, उसे एग्रेसिव कीजिए आप। आपको याद होगा, अब जरा हम उदाहरण लेते हैं, 2021 की बात करते हैं। 2021 में नीतीश कुमार, जो कि अभी मुख्यमंत्री बिहार हैं, उस वक्त भी मुख्यमंत्री बिहार ही थे, जिनकी कृपा पर फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है। कृपा पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आरजेडी है आलोक। 43 के बिना 80 का जो वैल्यू है, जाहिर है सरकार 43 के बिना 80 का जो वैल्यू है वो शून्य के समान हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आलोक। आप मेरी बात को समझिए, सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, आपकी बात समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल है। आगे भी रहेंगे, बिल्कुल है। अब आगे की बात को नहीं, वो देखना होगा। बिल्कुल देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, 2021 की बात है। 2021 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कृपा पर बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी प्लस कांग्रेस और 6 पार्टियों का समर्थन है, क्योंकि नीतीश कुमार साथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पाला बदला है, ठीक है, तभी महागठबंधन की बिहार में सरकार है। 2021 में जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव थे, उस वक्त भी लालू प्रसाद स्वस्थ नहीं थे, वो उनकी जमानत हो गई थी और वो आए थे पटना। पटना आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को ही कहा था, जो अब उनके साथ हैं, कि हम आ गए हैं पटना बिहार, नीतीश कुमार का विसर्जन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन के साथ, और जेडीयू प्लस बीजेपी चुनाव लड़ एनडीए चुनाव लड़ रही थी, वो अलग थी। उस वक्त लोजपा भी साथ थे उनके, वो बात अलग नहीं, उस वक्त लोजपा साथ नहीं थी, माफ कीजिएगा, उस वक्त लोजपा साथ नहीं थी, पशुपति पास वाली लोजपा उनके साथ थी। वो चुनाव लड़ रहे थे। तारापुर कुशेश्वर स्थान में क्या हुआ, पहले ऐसा लग रहा था तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की थी, खूब दौरे किए थे, घूमा था, लेकिन लालू प्रसाद के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने उसका फायदा उठाया और ये तक कह दिया कि अब कहीं रहे हैं कि मैं विसर्जन कर देंगे तो हमको गोली ही मरवा दें, गोली ही मरवा दें। ये बयान है, सभी लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग हैं। 2 साल पहले की बात है, 2021 में, जब तारापुर कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए थे, उस दौरान ही नीतीश कुमार जब प्रचार प्रसार करके लौट के आए थे, तो एयरपोर्ट पर उन्होंने जवाब दिया था, लालू प्रसाद अब चाहे तो मुझे गोली मरवा सकते हैं। बड़ी बात, उन्होंने पलटवार किया था। और उनके इस बयान के बाद ही, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ही, कैसे जनता का वोट एकजुट किया जाता है, कैसे अपनी ओर लोगों को समेटा जाता है, सिंपैथी वोट की बात किया, जो भी कहे, उसका फायदा एनडीए को मिला था। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां दिख रहा था कि आरजेडी जीतेगी, उन दोनों ही जगह जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। मतलब मार्जिन कहीं मार्जिन 12-13 हजार का था, कहीं मार्जिन 2,500-3 हजार का ही था। उस वक्त अशोक चौधरी और संजय झा पूरे फॉर्म में थे, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी दोनों जगहों की, वो चुनाव जीत गए। अब 2007 की बात करते हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, यूपीए की सरकार रही है। 2007 में जब सोनिया गांधी पहुंची थी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने, देखिए सोनिया गांधी भी इन दिनों अस्वस्थ रहती हैं, और सोनिया गांधी भी, अगर हम 2019 की बात करें, 11 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था। उस दौरान भी उन्होंने पब्लिक रैली को, जो रैली होती है, उसे एड्रेस नहीं किया था, उसको संबोधन नहीं किया था, वहां भी सिर्फ मीडिया से बात की थी। और आप इधर 5-6 साल से देख रहे हैं, सोनिया गांधी कभी पब्लिक रैली में नहीं बोलती हैं। कभी मीडिया से बात हो गई तो हो गई, या लोकसभा में कुछ कह दिया तो कह दिया, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र भी हो चुकी है, और राहुल गांधी भी अब एग्रेसिव मोड में है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा है। तो तेजस्वी यादव की मुसीबतें 2021 में कैसे बढ़ा दी थी लालू यादव ने, ऐसा कह के, ठीक है, आरजेडी के सुप्रीमो है बिहार में, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव की मुसीबतें 2021 में बढ़ी। 2007 में सोनिया गांधी जब गुजरात विधानसभा के लिए प्रचार करने गई थी, उस वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया था, बिना नाम लिए कह दिया था मौत का सौदागर, तंज कस दिया था, नाम नहीं लिया था, जिसको लेकर बाद में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और बहुत सारी बातें हुई, विवाद भी हुआ, लेकिन उस मौत के सौदागर यानी कि मर्चेंट्स ऑफ डेथ इंग्लिश में कहा था, मर्चेंट्स ऑफ डेथ, इस वर्ड को लेकर इतनी चर्चाएं हुई, इतनी बातें हुई। जब चुनावी नतीजे आए, उस वक्त 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में से 117 सीटें नरेंद्र मोदी की बीजेपी जीत गई, और कांग्रेस महज 59 सीटों पर सिमट गई।
तो मैंने कहा, शुरू में ही कहा, बिल्कुल। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, सही बात है, एक सही शब्द बात और है। शब्द करें। मैंने क्या कहा, जिस जाति और जमाती की बात करते हैं, अगर आप एग्रेशन की बात करते हैं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी जाति का सम्मान करता हूँ, मैं सभी जाति के पक्ष में हूँ, सभी जातियां अच्छी होती हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस जाति और जमाती की बात करते हैं और जहाँ राजनीति हो रही है, तो कह दीजिए कि उस जाति के लोग सभी जो हैं वो नैटी पकड़ के ही चुनाव जीतना जानते हैं। बिल्कुल। आगे बहुत सारी बातें होती हैं, अब तो बीजेपी भी पलटवार करेगी। सम्राट चौधरी ने भी खुलकर कहा है, आज विरोध किया है कि नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाया। कहाँ, इसमें कहाँ गलत है? इस बात में कहाँ गलत है? कोई गलती तो है नहीं। कैसे चारा घोटाला को निवेदन हुआ, क्या हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन खैर, अब जब तेजस्वी यादव खुलकर राजनीति कर रहे हैं, काफी संतुलित होकर बोलते हैं, और देखिए तेजस्वी यादव की जो बोलने की शैली है उसकी काफी तारीफ होती है, काफी उसकी चर्चाएं होती हैं कि बहुत चुनिंदा शब्दों से नहीं, चुनिंदा शब्दों से, बहुत गहरे शब्दों से अपने विरोधियों पर चोट करते हैं, और कुछ उनका एक अलग अंदाज है। तो तेजस्वी यादव को 2019 का नतीजा याद होगा, 0 पर आउट हुई थी आरजेडी। क्या फिर वही नतीजा होने वाला है क्या? बिल्कुल। शब्द की बात मैं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल आप शब्द की बात। आज तेजस्वी यादव ने 3 मिनट बोला, 3 मिनट 12 सेकंड 15 सेकंड 3.25 मिनट बोला, और लालू प्रसाद ने महज 12 सेकंड बोला। 12 सेकंड को लेकर विवाद हो गया, बड़ा विवाद हो गया। क्या अब इसे बीजेपी वाले नहीं भंजाएंगे? बिल्कुल। सच में क्या राजनीति वैसी है? राजनीति में शब्द से शब्द टकराते हैं ना। नीतीश कुमार ने कहा था ना, आप मुझे गोली मरवा दें, क्योंकि आपने ऐसा कहा था, आप उनका विसर्जन करने आए थे। भले ही आज उन्हीं नीतीश कुमार की सरकार में आप साथ में हैं, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो ये देखना होगा। तो शब्द की बात होती है, मैंने उदाहरण दिए, 2021 के उदाहरण दिए, 7 के उदाहरण दिए, तो इन तमाम चीजों को आप समझ सकते हैं कितनी गहरी बातें हैं। बिल्कुल, बहुत गहरी बातें हैं। तो आपने सुना और आपने देखा कि किस तरह से शब्द का खेल होता है राजनीति में। आप जो भी बोलेंगे, यानी कि अगर आपकी जबान से कुछ भी निकलता है तो आपकी जबान ऐसी होनी चाहिए, आपका लहजा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जबान शीरी मुल्क गिरी। अगर आपकी जबान में मिठास है तो पूरी दुनिया आपकी कायल हो जाएगी और आपके कदमों में आ जाएगी। तो देखिए, अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव ने जो भी बोला है, अगर उससे उन्हें फायदा होता है तो किसी एक जाति जमात का ही फायदा हो। किसी को आप एग्रेशन में लाएंगे, तो एग्रेशन में लाएंगे तो क्या होगा? सच में क्या ये प्रेम वाली भाषा है? बिल्कुल। मुझे उससे राहुल गांधी बोलते हैं, इंडिया में ही वो शामिल हैं, वो कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी के नफरत को मोहब्बत से मारूंगा, मोहब्बत से काटूंगा। क्या ये मोहब्बत वाली भाषा है? क्या ये इंडिया की बैठक से पहले मोहब्बत वाली भाषा है? क्या सच में जो उनके भी वोटर्स हैं, क्या उन्हें सही लग रहा होगा कि आप नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को पकड़ लेंगे? बिल्कुल, ये नैरेटिव दबा देंगे। ये वर्ड उन्होंने नहीं बोला कि आप नैरेटिव दबा देंगे। लड़ाई लड़ी जाती है मैदान में, राजनीति के मैदान में कुछ अलग अंदाज से, इस तरह से बोलकर इससे आगे और फजीहत बढ़ सकती है और नुकसान आपका ही हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और इस पर कितनी और राजनीति होती है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।